Dear students, welcome to all in my lecture। आज हम लोग टॉपिक जो स्टडी करेंगे उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। इससे पहले हम लोगों ने अल्केन के जनरल स्ट्रक्चर और उसके स्ट्रक्चरल फीचर के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग अल्केन के ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विथ सोडा लाइम, यानी व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज ट्रीटेड विथ सोडा लाइम अल्केन इज ऑब्टेन। इट इज़ लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। देखिए, जो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है उसको अगर हम लोग सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं या ट्रीट करते हैं, जैसे ये सोडा लाइम NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड है, तो यहाँ ये अल्केन मिलेगा। तो देखिए, ये जनरल फार्मूला है RCOONA। देखिए, यहाँ अगर ये सोडियम एसीटेट लिया गया तो मीथेन यहाँ बन रहा है। अगर सोडियम प्रोपेनोएट लिया गया है तो इथेन बन रहा है। अब देखिए, इसमें जो पेरेंट जो कंपाउंड है जिसे प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें एक कार्बन एटम कम होता है। देखिए, अब इसमें जो सोडियम एसीटेट है 2 कार्बन एटम है, लेकिन मीथेन में क्या है, 1 कार्बन एटम है। उसी तरह से सोडियम प्रोपेनोएट में 3 कार्बन एटम है और प्रोडक्ट जो इथेन बना है उसमें 2 कार्बन एटम है। जो नेक्स्ट मेथड ये, अब इसमें क्या है कि ये CO2 निकल जाता है, इसलिए इसे डीकार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखिए, ये अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन, देखिए अल्काइल हैलाइड का ये जनरल फार्मूला है RX। इससे अगर ये जिंक और HCl के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो अल्केन बनता है, या अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जिंक कॉपर कपूल के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो इस सिचुएशन में भी अल्केन बनता है। तो इसमें देखिए, ये एग्जाम्पल, ये इथाइल क्लोराइड है, इसे जिंक और HCl से रिएक्शन कराया गया तो इथेन बना। उसी तरह से मिथाइल क्लोराइड अगर लिया जाता है तो मीथेन बनता है। इथाइल ब्रोमाइड लिया जाता है तो इथेन बनता है। तो देखिए, इसमें एक रिडक्शन प्रोसेस है, ये जिंक और HCl से क्या है, ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है और फिर अल्काइल हैलाइड को ये रिड्यूस कर देता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो ये बराबर है। देखिए, थर्ड मेथड है कोल्बेज मेथड। ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से इसे हम लोग ये कराते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा जाता है सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड का। तो इन दिस मेथड अल्केन इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। और इसमें क्या है, ये अल्केन बनता है एनोड पे। तो देखिए, जैसे सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड है, इसमें 2 मॉलिक्यूल लिया गया है तो इसमें ये अल्केन बना है। तो ये क्या है कि ये हायर अल्केन यहाँ पर ये हमें मिलता है। यहाँ पर ये देखिए, इसका ये मैकेनिज्म समझना ज़रूरी है कि किस तरह से ये हमें अल्केन इसे मिलता है। देखिए, ये जो सोडियम एसीटेट है
तो देखिए RCOO माइनस एनाइन और सोडियम आयन कटायन जो है ये सोडियम साल्ट ऑफ FeTC से एनाइन मिला। और फिर ये देखिए ये एनाइन यहाँ पर फ्री रेडिकल में ये कन्वर्ट हो जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये रिलीज़ होता है। अब देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ, अब देखिए ये जो RCOO फ्री रेडिकल है ये किस तरह से ऑक्सीजन के पास यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ अल्काइल और कार्बन के बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो एक इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप पर आते हैं और एक ग्रुप कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आता है। तो एक बॉन्ड बना, तो इसलिए ये देखिए अल्काइल फ्री रेडिकल हमें मिल गया यहाँ पे और ये CO2 गैस ये रिलीज़ हो गया है। अब उस तरह से देखिए ये फिर जो अल्काइल फ्री रेडिकल है 2 अल्काइल फ्री रेडिकल ऐड हो करके ये अल्केन बन गए हैं। तो ये यहाँ पर ये हायर मेंबर ऑफ अल्केन बना है। तो ये देखिए ये फिर जो कैथोड है इस पर ये सोडियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये सोडियम आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये सोडियम बनाता है। और चूँकि हाईली रिएक्टिव है तो ये वाटर से रिएक्शन करके NaOH और हाइड्रोजन बनाता है और ये कैथोड पर होता है। तो देखिए जो हाइड्रोजन जो गैस बनता है वो कैथोड पर ये रिलीज़ होता है और जो अल्केन बनता है वो एनोड पर हमें मिलता है। तो ये जैसे देखिए ये सोडियम एसीटेट का अगर ये हम लोग ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस ये जो इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो इथेन यहाँ पर ये बन रहा है। इस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से ये आयनिक और फ्री रेडिकल प्रोसेस एक साथ यहाँ पर ये पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये मेथड है ये उर्ज रिएक्शन है या उर्ज सिंथेसिस है। तो ये अल्काइल हैलाइड को सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराया जाता है तभी हमें यह अल्केन मॉलिक्यूल मिलता है। तो ये देखिए ये R है सोडियम है और ये 2 सोडियम एटम यहाँ होगा और फिर R यहाँ पर ये हमें मिल गया है। ये अब देखिए इथाइल आयोडाइड लिया यहाँ पर ये, तो ये ब्यूटेन मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये देखिए उर्ज रिएक्शन में या सिंथेसिस में किस तरह से हम लोग ये यहाँ अल्केन बनाते हैं। नेक्स्ट मेथड है विद द हेल्प ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। देखिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, ये RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर इसमें इसका रिएक्शन वाटर या अल्कोहल या प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन जिसमें ये क्या एसिडिक हाइड्रोजन हो तो उसे हमें अल्केन मिलता है। जैसे RMgX है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो यहाँ पर ये RH मिला, ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ अल्काइल ग्रुप के साथ लग गया। तो देखिए इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड अगर लिया गया तो इथेन मिलेगा और उसके साथ MgOHCl मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। उस तरह से अल्कोहल अगर लिया गया और अल्कोहल के प्रेजेंस में इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन किया जाता है तो ये इथेन मिला और यहाँ हमें ये देखिए मैग्नीशियम एल्कोक्सी क्लोराइड यहाँ पर मिला है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये कैसे ये हमें
ग्रिग्नार्डी एजेंट से जो अल्केन है वो कैसे हम लोग ये प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बाय रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, देखिए ये कैटालिसिस प्रोसेस है ये, और ये जो कैटालिटिक जो मेटल होते हैं जैसे निकेल है, प्लेटिनम है, या एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है यहाँ पर ये क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट, और इसका फार्मूला है RHCl PCC6H5 और होल का फिर ये थ्राइस है, और ये क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ये 3 मॉलिक्यूल हैं ये, और फिनाइल 3 है यहाँ पर ये, और रोडियम RH। तो इस तरह से देखते हैं कि ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो हाइड्रोजिनेशन में पार्ट लेता है ये। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसे हम लोग ये अल्केन बना सकते हैं यहाँ पे ये। तो ये देखते हैं इसका रिएक्शन यहाँ ये इस तरह से, ये जनरल जो यहाँ पर ये दिया गया है, ये देखिए RCH डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन और निकेल। तो निकेल जो है ये कैटालिटिक सरफेस का काम करता है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ एडजॉर्ब होकर के हाइड्रोजन में अलग हो जाता है, और फिर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ऐड हो जाता है। तो ये अल्कीन से ये अल्केन बन जाता है, जैसे इथिलीन है तो इथेन बन गया है। उसी तरह से ये देखिए ये प्लेटिनम भी में इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए जैसे ये हाइड्रोजन और ये कैटालिटिक सरफेस जो है वो क्या है कि ये प्लेटिनम है। देखिए 2 मिथाइल पेंटीन है यहाँ पर ये, तो यहाँ 2 मिथाइल पेंटेन बना है यहाँ पर ये। उसी तरह से देखिए इथिलीन जो है इससे इथेन बनता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट। तो इस तरह से ये क्या है कि ये इम्पोर्टेंट ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट। तो ये इस तरह से देखते हैं कि ये अल्कीन से या अल्काइन से किस तरह से हमें अल्केन प्राप्त होगा, ये हम लोग ये किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है ये बाय रिडक्शन ऑफ अल्कोहल अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। और ये इस तरह से देखिए ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ये पॉसिबल होता है। तो ये देखिए यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है, जैसे अल्कोहल का HI से रिएक्शन रेड फास्फोरस यहाँ लिया गया है तो मीथेन मिला, और साइड प्रोडक्ट में यहाँ आयोडीन और वाटर है। उसी तरह से एसिटिक एसिड अगर लिया गया यहाँ पर ये, तो ये इथेन मिला है, और प्लस जो है साइड प्रोडक्ट में आयोडीन और ये वाटर है। इसी तरह से देखिए अगर ये एसीटोन अगर लिया गया हो तो यहाँ पर ये प्रोपेन बना है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये कैसे बाय रिडक्शन ऑफ अल्कोहल एल्डिहाइड एंड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड ये किस तरह से हम लोग ये बना सकते हैं ये अल्केन। तो नेक्स्ट जो मेथड है जिसमें ये B है, इसमें ये क्लेमेंसन रिडक्शन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है, जिसमें अल्डिहाइड या कीटोन
को हम लोग ये अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए ये जिंक का अमलगम और ये HCl लेते हैं। देखिए जिसे RCHO, ये एल्डिहाइड है ये, तो इसको RCH3 अगर क्या है कि ये प्रोपेनल्डिहाइड अगर लिया गया है तो यहाँ ये प्रोपेन हमें मिलेगा। उसी तरह से एसीटोन लिया गया है तो यहाँ पर भी ये क्या है कि ये प्रोपेन मिलेगा। तो या तो हम लोग यहाँ ये प्रोपेनल्डिहाइड लें या एसीटोन लें, दोनों सिचुएशन में हमें ये प्रोपेन मिलता है। तो देखिए ये, और दोनों क्या है कि आइसोमेरिक है। ये दोनों के जो मोलिकुलर फार्मूला है, ये 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। और ये जो रिएक्शन है इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, CO बॉन्ड क्या है ये CH2 में बदल जाता है। तो ये कलेमिनेशन रिडक्शन है। ये सिंथेटिक प्रोसेस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट ये मेथड है, जहाँ ये CO ग्रुप को CH2 ग्रुप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो 8वां मेथड है फ्रैंकलैंड मेथड है ये, और ये जो रिएक्शन है ये लाइक उर्ज रिएक्शन है। और ये क्या है कि इसमें हम लोग ये अल्काइल हैलाइड को जिंक के साथ ये रिएक्शन करवाते हैं तो अल्केन बनता है। जैसे देखिए 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का लिया गया है और जिंक है तो RR, जैसे मिथाइल क्लोराइड अगर लेते हैं तो यहाँ पर ये इथेन बनता है, जैसा कि ये उर्ज रिएक्शन में या उर्ज सिंथेसिस में इस तरह का ये रिएक्शन होता है। देखिए ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसका यूज़ करके हम लोग ये अल्केन को प्रिपेयर करते हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं जिसके यूज़ करके हम लोग ये अलग अलग ये अल्केन बना सकते हैं। तो और ये जो फर्स्ट मेथड है यहाँ पर ये देखिए ये देखिए यहाँ पर ये जो जिसे सोडा लाइम से यूज़ करके हम लोग ये बनाते हैं ये, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है ये, जिसे ये डीकार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है। तो अलग अलग ये तरह से ये देखिए अल्केन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके स्टडी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसको स्टडी करेंगे। तो आज ये वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।